बिहारी लाल की। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। इसलिए आए हम 2-4-5 मिनट भगवान का पावन संकीर्तन, तत्पश्चात आज की पतित पावनी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग तालों से सेवा करते हैं। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा हरि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज हम जिस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान के परीक्षित बने, निश्चित रूप से हम सबके ऊपर परमपिता परमात्मा की हेतु की कृपा है। और यह ज्ञान की सप्तम भूमिकाओं में से एक है शुभेच्छा। ये मनुष्य जीवन की पहली इच्छा है, अर्थात हम चाहें तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अंतिम भूमिका जो तुरीयगा है, शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा संशक्ति सत्वपत्ति पदार्था भावनी तुरीयगा, ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं। उसकी सबसे प्रथम भूमिका है शुभेच्छा। सु माने तो आप जानते हैं, सु माने अच्छा, अर्थात जिनके भी हृदय में ठाकुर के चरित्र को श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई है, इससे और सुंदर इच्छा और कौन सी हो सकती। अर्थात हमारे हृदय में भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करने की जो प्रीति जागृत हुई है, निश्चित रूप से हम ठाकुर की कृपा के पात्र हैं। कहीं न कहीं हमारे हृदयस्थ के इस आंगन में बैठे हुए परमपिता परमात्मा की करुणा हुई हम, नहीं तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय बहिरंग जगत की ओर चलती है। इसलिए आंखें बाहर देखती हैं, कान कुछ बाहर का सुनते हैं, रसना भी बाहर से स्वाद लेती है। हमारी प्रत्येक इंद्रियां जो है ना, ये सब बाहर अपने अपने विषय को प्राप्त करती है, बाहर से इन्हें सारा रस मिलता है। इसलिए ये बाहिर्मुख है, इनको अंतर जगत में सुख नहीं मिलता। बहुत देर हम आंख बंद कर लें, बेचैनी होती, खोलने का दिल करता है, लगातार कोई आंख बंद करे। इसलिए आंख बंद करने का ध्यान में क्यों बताया, क्योंकि आंख बंद करेंगे तो थोड़ी देर के लिए संसार से हमारा रिश्ता टूटेगा। जब संसार से रिश्ता टूटेगा तो मेरे अंदर जो मैं देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ। जब हम अंदर का सुख एक बार मिल जाएगा, फिर खुली आंखों भी कहीं दुनिया में रहो, पर पहले एक बार तो आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करके ना मैं देखूं और को, न तो ही देखने दे। अपने ठाकुर से कहो ना मैं किसी और को देखूंगा और न तेरे को देखने की इजाजत है, इसलिए तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, बस इतना सा ही काम है। अभी तुम्हारा अपना कोई किसी और को देखे तो पसंद है क्या? नहीं है ना। तुम्हारी अपनी कोई किसी और को देखे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसी प्रीति का नाम रिश्ता है, संबंध है। वो पति है, वो पत्नी है, जो किसी एक दूसरे को देखने के लिए नहीं। ऐसी प्रीत मीरा ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। ऐसा प्रेम जागृत हुआ जब केवल ठाकुर थे।
हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम, जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा तो बाकी का कार्य बहुत मुश्किल है। बातें भले बड़ी बड़ी सुन लें, कर लें, करना सुनना अलग बात है। खेल नहीं है मैदाने जंग मोहब्बत बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे, है ना। इसके लिए तो कितने कितने जन्म बिता दिए, आपको पता ही नहीं है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न, एक दो जन्मों का खेल। ये तो अनंत जन्मों के प्रतिफल से ठाकुर की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। परमात्मा ने कृपा की है। जैसे परमात्मा ने कृपा की तो हमें मनुष्य जीवन मिला। कबहू की कर करुणा नर दे। तुम सोचते हो जीवन ऐसे ही मिल गया है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कबहू की कर करुणा नर दे, अर्थात ये मनुष्य देह के पीछे भी परमात्मा की कृपा है। पर परमात्मा ने उसे अपना वरण कर लिया। जिसे मनुष्य देह ये नहीं दिया, मनुष्य देह देने के बाद उसके मन में अपने गोविंद के स्मरण का प्रेम भी दिया है। समझ लो हमें परमात्मा ने वरण कर लिया, परमात्मा ने अपना बना लिया। अब अपना परमात्मा का होकर, जिसका मित्र परमात्मा हो, जिसका अपना सखा परमात्मा हो, फिर उसके जीवन में संकट, उसके जीवन में दुख, उसके जीवन में मौत का भय समझ नहीं आया। ये मेरी भ्रांति का दुख है, मेरी अज्ञानता का दुख है, मेरी अविद्या से उत्पन्न होने वाला दुख है। ये मृग मरीच का जैसा भ्रांति जो दिमाग में है, इस बुद्धि की इस भ्रांति को निकालो। जिसको परमात्मा ने वर्ण कर लिया, फिर उसे मौत कैसे, उसके जीवन में दुख कैसे। इसलिए अनेक भक्तों की इसमें चर्चा आएगी। बहुत सारा इस भौतिक जगत के संसाधनों का जिनके जीवन में अभाव था, पर ऐसे अभावग्रस्त जनजीवन को भी भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। और बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनको भगवान ने इनकार कर दिया। इसलिए बड़ा वो नहीं होता जिसका सिर हीरों से जड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जिसका सिर हीरों से जड़ा होता है। बड़ा तो वो होता है जिसका सिर अपने श्याम सुंदर के चरणों में झुका होता है। क्यों? किसी संत ने कहा झुकता है वही जिसमें जान होती है। कोई सूखी लकड़ी झुकाओगे जिसमें रस नहीं है, रस मतलब प्राण नहीं है, जान नहीं है, झुकाओ टूट जाएगी। हमको लगता है हम किसी को झुके नहीं तो बड़े हो गए, झुके नहीं इसलिए बड़े नहीं हो गए। तुम में जान नहीं है, तुम जीते जी मुर्दा हो गए हो, तुम्हें झुकना नहीं आता। झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। ये मुर्दा झुकता नहीं है। जा देख लेना, अभी हमारे बीच में बहुत लोग नहीं रहते, जब कोई मर जाए ना तो देखना आप उसी समय जल्दी से मरते ही तुरंत जिस आसन में बिठा दोगे, क्योंकि हम तो साधु हैं, हमारे मरने के बाद हमारी बारात निकाली जाती है, ठीक है ना। तो जब साधु मरता है तो उसे पहले ही पद्मासन में बिठा देते। पहले बिठा दिया तो ठीक, यदि लेट हो गए फिर पद्मासन नहीं लगने वाला, फिर चाहे पैर काट डालो पर पद्मासन नहीं लगेगा। इसलिए जान के जीवन के संबंध काम चलाने के लिए सब बीच में मिले हैं, ये व्यर्थ नहीं है। इनको छोड़ने के लिए नहीं कहा, किसी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि ये व्यर्थ है, ये छोड़ने के लिए नहीं। हाँ, पर संसार के सत्य को जान लेने के बाद ये सारा संसार व्यर्थ हो जाएगा, संबंध ही नहीं। उस परम सत्य को जानने के बाद संसार ही व्यर्थ हो जाएगा। पर जब तक नहीं जाने तब मेरा पैसा मेरा है, मेरा भाई मेरा है, मेरी पत्नी मेरी है, मेरे रिश्तेदार नातेदार मेरे हैं, इनको इनकार नहीं करना है। इनको इनकार करने का नाम सुख नहीं है। इन सबको स्वीकार करते हुए, इन सबके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा का दर्शन भी करो। मेरा पति पति नहीं है, मेरा पति परमेश्वर भी है। मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी भी है। यदि पति नारायण है तो पत्नी लक्ष्मी नहीं। और जब तक व्यवहारिक जीवन में शांति नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, हमारी बुद्धि का धरातल जगत में, हम बुद्धि के धरातल में जब तक जगत के इस व्यवहार में स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे दुखों को दूर कौन करेगा। सारे दुख तो काऊ न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे दुख तो मेरे किए हुए कर्म के परिणाम हैं। यदि मेरे किए हुए कर्म के अनुसार मुझे दुख मिलता है, तो यदि मैं कर्म में सावधान हो जाऊं तो सुख भी तो मिल सकता है।
यदि सारे कर्म मेरे दुख के कारण हैं, तो मेरा कर्म मुझे सुख भी तो दे सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कभी कभी, अक्सर गुरुदेव का जिस चीज पर जोर रहता है, क्योंकि इस भवाटवी की व्यस्तता के मध्य आप सोच पाओ, बहुत अल्प है ना मनुष्य का जीवन। इस अल्प जीवन की यात्रा में बच्चे पालोगे कि दुकान चलाओगे कि परिवार चलाओगे कि इसी अल्प जीवन में कहीं बैठ करके भगवान को प्राप्त करने की साधना करोगे। जीवन तो बड़ा अल्प है ना। इस अल्पता के मध्य आपको वह खोजना है जो सदा है और सर्वत्र है। एतावदेव जिज्ञासन तत्त जिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्थ श्लोकी भागवत का अंतिम श्लोक है ये। 4 ही श्लोक की तो भागवत है। 4 श्लोक में ही सृष्टि और जगत और जगदीश का सारा समन्वय किया है वेद व्यास ने। तो इस अल्प समय में आप क्या क्या कर लोगे? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो जितना बन सके धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करो। जितना चित्त शुद्ध होगा, जैसे जितना जितना आईना साफ होता जाएगा, उतना उतना हमारा चेहरा आईने में दिखता जाए। अर्थात इस चित्त में जो कामनाओं की मैल चढ़ गई है, इस मैल को धीरे धीरे साफ करो। आपको लगता है कि संसार में सुख है, भगवान भी एक बार हमारी जगह आकर व्यासपीठ में कहे बैठ करके कि संसार में सुख नहीं है, तो आपको मानने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें जब भी कोई सुखानुभूति हुई है तो ये तो किसी पदार्थ में हुई है। अभी हमने स्वयं के आनंद को कभी जाना ही नहीं, उसका कभी अप्रोक्ष नहीं हुआ, उसका आस्वादन नहीं किया। अभी तो हमने सुख पैसे में देखा है, पदार्थों में देखा है, नौकरी में देखा है। हमने स्वतंत्र सुख नहीं पाया, हमने किसी के द्वारा सुख पाया है। इसलिए आपको जो है ऐसा लगता है। हम पूछें कि मिरर में, आईना में मुख है या दिखता है? शीशा लो तो शीशा में बताओ इसमें मुख है या दिखाई देता है? मुख तो नहीं है। जैसे मिरर में मुख नहीं है ना, दिखाई देता है, ऐसे संसार में सुख नहीं है, मालूम पड़ता है नहीं। आईना में मुख और संसार में सुख है नहीं, मालूम पड़ता, दिखाई देता है। ये पैनी नजर खोजनी है, ये सत्संग से मिलेगी, ये साधना से मिलेगी, ये गुरु के प्रति श्रद्धा। इसलिए यहाँ पढ़ितव्यो नहीं, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः। ये साधना क्या है? बोले श्रवण की है। श्रवण करोगे तो जरूर मिलेगा। और श्रवण भी कैसे? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया। ये बुद्धि की चतुराई से नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े चतुर लोग इस संसार में डूब कर मर गए, पर जिन्हें भी कभी परमात्मा की सुखानुभूति का अनुभव प्राप्त हुआ है, जिन्हें भी परमात्मा की इस जीवन में अनुभूति हुई है, वो सारे के सारे ऐसे पात्र हैं, पहले उनके हृदय में श्रद्धा पैदा हुई। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता, बिना श्रद्धा के परमात्मा का सुख नहीं मिलता। अकल तो संसार चलाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए तो केवल श्रद्धा चाहिए। अकल तो संसार में चाहिए ना। चोर से बचना है, धन कमाना है, परिवार का संचालन करना है, कोई संस्था का व्यवस्था करनी है, व्यवस्था के लिए अकल चाहिए, परमात्मा के लिए अकल नहीं चाहिए। इसलिए हमसे पहले के जो गुरु रहे वो कम से कम डिग्री होल्डर है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं रहे, वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर का जीवन देखो और भी अनेक संतों का जीवन देखो। संतों का स्मरण करो तो 2-4 दिन की कथा तो केवल संतों के नाम स्मरण मात्र में चली जाए। अर्थात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति ये न सोच ले कि ये तो भगवान पढ़े लिखों का है। ये भगवान नहीं है जो बड़ा विलक्षण है। ये भगवान ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखों का है, ये किसी पंडित का है या ये किसी साधु का है। परमात्मा ही तो कहते हैं ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यंतरा इति श्रुते। उन्होंने स्वयं वचन दिया, मैं ही तो हूँ जो चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक एक समान रूप से व्याप्त हूँ, जिसको गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति या पश्यति स पश्यति। मैं ही हूँ जो समम सर्वेषु, मेरा जो आकार है वो समान रूप से
वो शरीर के आकार के अनुसार मेरा कोई विभाजन नहीं है। मैं तो समम सर्वेषु भूतेषु, मैं एक समान। ऐसा नहीं कि सयाने व्यक्ति में ज्यादा हूँ, बच्चे में थोड़ा हूँ, हाथी में ज्यादा हूँ, चींटी में थोड़ा सा परमात्मा है, ऐसा नहीं। बोले समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। वो कहते मैं सब में समान रूप से बैठा हूँ, पर विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। करना क्या है? तो बोले ऐसे परमात्मा के लिए फिर गुरु क्यों बनाए? बोले गुरु इसलिए बनाना है कि इस विनष्ट हो जाने वाले संसार में, विनष्ट हो जाने वाले शरीर में न मरने वाले सत्य का जो अनुभव कराते हैं, ऐसे सदगुरु की जरूरत है। इसलिए सदगुरु को कहा सच्चा सदगुरु वही कहावे जहाँ का जीव तहाँ। सच्चा सदगुरु कौन? बोले जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे। कहाँ का जीव है ये? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। या विनाशी है ना, पर आज तक मिला क्या? अभी तो मरने वाला ही का साथ है। अर्थात हम देहाध्यास में अटके हुए हैं। देह से इतना तादात्म्य हो गया है कि इस मरने वालों को ही हमने अपना आप समझ रखा है, जो मेरा नहीं है। इसलिए यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। इसलिए आचार्य कहते हैं यो वै भूमा। भूमा माने परमात्मा, भूमा माने कृष्ण, भूमा माने वह सत्य जो त्रिकाल आबादित है, जिसका तीनों काल में बाध नहीं किया जा सकता। ऐसा परम सत्य कौन है? उसको कृष्ण कह दो, उसको गुरु कह दो। गुरु को भी तो यही कहा ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरुदेव की वंदना करते हैं, असल में वह गुरु ही तो है। जब मनुष्य का मार्गदर्शन करना होता है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तब भगवान कृष्ण ही गुरु के रूप में प्रकट होकर के इस भवाटवी में भटकते हुए मनुष्य को इस भवसागर से पार ले जाने के लिए कथा सुनाते हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो घर छोड़ने का मन करते हैं? तुम्हें पता है ना? तुम्हें घर छोड़ने का मतलब पता है ना? और कोई छोड़ता मुझे नहीं पता, पर सन्यास मार्ग में जब पहली बार घर छोड़ते हैं तब उसका जो संस्कार होता है, उस संस्कार के अनंतर पंडित बैठता है, आचार्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने माता पिता का पिंडदान कराता है। अर्थात अब आज से आपके माता पिता कोई नहीं रहे, आज से आपके कोई बंधु बांधव नहीं है। फिर संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए आज से आपका शरीर भी नहीं रहा। अर्थात संसारिक, व्यवहारिक और वैदिक कर्म कांड का जो कर्म उपासना है, उस कर्म उपासना से मुक्त करते हुए आप बताते हैं कि आप अब सन्यासी हो, आपका यह तो कोई नहीं है, और यदि है तो सारा संसार आपका है, और आप सारा संसार के हैं, तो आप में से कौन है दुखी हो? बेटे से बेइज्जती हो रही है, पति और पत्नी एक दूसरे से रात दिन डांट खाते हैं, पर बात आ जाए कि चलो आश्रम में रह जाना, बाबा बन जाना, तो बन जाओगे ना। तो दुखी होके भी जाने का मन नहीं करता। तो हमें कोई पागल कुत्ते ने काटा था जो हम बाबा बन गए? हम बाबा थोड़ी बन गए। हमें तो बाबा जो जिसने पैदा किया है, जो सृष्टि का मालिक है, उसने हम सबको तय किया है कि किसको क्या करना है। आपको जो तय किया है आप कर रहे हो। इसलिए कई लोग एक दूसरे की निंदा स्तुति करते हैं, फला ऐसा फला ऐसा। मैंने कहा भाई देखो, वो यदि किसी की निंदा करता है, भगवान ने उसे इसीलिए पैदा किया कि तेरा काम बस दूसरे की निंदा करना है। इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान न दे के तुम अपने गोविंद का स्मरण करो, जो होगा देखा जाए। हम बाबा बन गए तो किस लिए? हमारी सबका जो यही तो है। इसलिए यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। सुख तो अल्प में नहीं है ना, वो चाहे फिर जीवन है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे संसार है, जो भी अल्प है, अल्प में सुख नहीं है। सुख तो भूमा में है, सुख तो आप अपना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सुख तो आपका अपना स्वरूप है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर उसको बिना जाने रोज एक नए दुख को यदि सीखना है तो कभी ऋषि कर्दम से सीखो। पुत्र होने का अर्थ पता चल जाएगा। पुत्र होने का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं पुत्र? पुत्र होने का अर्थ पता चल जाएगा। बाप होने का गौरव होगा कि मैं किसी ऐसे पुत्र का पिता हूँ
जैसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को गर्व हुआ, और ब्रह्मा किससे पैदा हुए? विष्णु के नाभि कमल से, अर्थात विष्णु पुत्र ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी ने का जब आदेश दिया भगवान विष्णु ने कि ओए कोहम बहुत श्याम है, अब मुझे संसार करने की इच्छा है, मैंने संकल्प किया है संसार के विस्तार का, तो आप तो सृष्टि की पहली संतान जो हुई मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं थी, देवहूति, अकूति और प्रसूति। जिस देवहूति का विवाह कल ऋषि कर्दम के साथ हुआ, आप सोचो आपका पुत्र ऐसा है क्या? और यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके परवरिश में दोष नहीं, आपको जो बताना चाहिए। इसलिए बेटा और बेटियों को बुरा कहना छोड़ दो, वो बुरे नहीं है। जब उनमें अच्छा और बुरे का ख्याल भी नहीं था, तब हमने उन पर जो हमारा अपना फीडबैक क्या था उनके जीवन के साथ, हमने उन्हें क्या सिखाया? कभी हमने बताया कि पिता को मानने से लाभ क्या होता है? कभी बताया कि ये राम वही हैं जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं? ये वही कृष्ण है जो अपनी माँ की छड़ी भी खाते हैं, फिर भी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं? ये वही कृष्ण है जो इतने बड़े घराने में पैदा हो जाने के बाद भी वृंदावन के गोप वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए माखन चुराते अपने सुहृद सखाओं को सुख देते? कभी नहीं चर्चा की गई। जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो हजारों वर्ष की तपस्या, सहस्राणाम समादस, 10,000 वर्षों तक जिसने विरक्त भाव से एक स्वर में भगवान का सतत स्मरण किया, 10,000 वर्षों तक तप करने वाला कोई व्यक्ति, वैराग्य मार्ग का अनुकरण जिन्होंने अपने जीवन में किया हो, ऐसा पुत्र जब पिता को जरूरत पड़ी और पिता ने कहा तुम शादी करो, संसार का विस्तार करो, तब अनुचित उचित विचार। फिर ये नहीं सोचा कि पिता मुझे कहाँ लगा रहे, और पिता ने कहा तो देवहूति का वर्ण कर, और देवहूति का वर्ण किया तो लगा कि पिताजी ने आज्ञा दी है, इसलिए पिता की आज्ञा से एक ऐसी सुंदर सृष्टि का निर्माण करें जो राष्ट्र को परम वैभव प्रदान करे, राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त हो। एक ऐसी संतान हम समाज को दें, ऐसी संतान नहीं जो अभी आप देख रहे हो, जो बिल नागरिकता बिल पास हुआ तो सरकारी राष्ट्रीय संपदा के विनाश में लगा हुआ नौजवान नहीं, ऐसी संतान जो राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाए। तो 12 वर्षों तक ऋषि कर्दम ने फिर एकाग्र होकर भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की। 12 वर्षों की तपश्चर्या के बाद जब बहिर्मुख हुए ऋषि कर्दम, तो देखा मेरी पत्नी तो कृशकाय हो गई है, दुबली पतली हो गई। पूछा देवी तुमने इतनी लंबी अवधि में कोई कामना नहीं की? तुमने मेरे साथ विवाह किया था, मुझे पिता ने सृष्टि के विस्तार के लिए आज्ञा दी थी, आपने कोई कामना ही नहीं की। फिर आपने इस जंगल में अकेले रह के खाया कैसे? इस 12 वर्षों का लंबा जीवन कहाँ आप मनु और शत्रुपा की पुत्री राजघराने में रहने वाली एक बालिका इस अरण्य में कैसे 12 वर्ष बिताए होंगे? तब विनीत भाव से कहने लगी। देवहूति बोली ऐसा क्या है, जब मैं पिता के पास थी तो वो मेरा राजघराना था, आज मैं अपने पति के पास हूँ और मेरे जीवन का सम्राट मेरा पति परमेश्वर है, और जहाँ मेरा पति परमेश्वर, मुझे अभाव किस बात का? अभाव किस, कोई कामना नहीं है। बोले मैंने जो मिला आपकी कृपा से प्रसाद समझकर मैंने उसको पा लिया, और इतना लंबा समय बीता। ऋषि कर्दम ने सोचा ऐसी पत्नी जिसने अपनी इच्छा को, अपनी कामनाओं को छोड़ दो तो घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। पर अभी तो हम तांत्रिक ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मंत्र कर दो कि पति बस में हो जाए, कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो कि पत्नी बस में हो जाए। बस ही में नहीं कोई है, हम सब बेबस हो गए हैं क्योंकि हमें संस्कारों के जल से सींचा नहीं गया। जब ये नन्हा सा पौधा अपने माता पिता और अपने धर्म और संस्कृति के संस्कार के जल से जब इस पौधे को सींचते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सुखद फलों का प्रादुर्भाव होता है, तब अच्छे फल निकलते हैं, तब मीठे फल मिलते हैं। हमने कभी सींचा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता। पैसा कमाने में, जिस पैसा को कमाने के लिए सारी जिंदगी हमने दांव में लगा दी, फिर एक समय ऐसा आया कि सारा पैसा उस जिंदगी को बचाने के लिए दांव में लगा। आपको लगता है जिसके पास जो नहीं लगता मिलेगा तो बड़े हो जाए, बड़े बड़े नहीं, जो इनके है उनको देख लो।
इसलिए सतैव गुरुदेव कहते 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं 2। भाई ये तो पढ़ लो, पढ़ने में इतना समय हो तो वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर लो, नहीं तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख होते। यदि आपने दुख दिया है तो सुख की कामना भी मत करना। आपने जो दिया है वो आपको मिलेगा। आपने जो जमीन में बीजा है, इस जीवन की जमीन में जो कर्म रूपी बीज तुमने डाल दिए हैं, वो एक दिन पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे और वो तुम्हें ही काटने पड़ेंगे। यदि चारों तरफ दुख का बीज ही बिखेरा है तो जब वापसी होगा ना एकदम, तो संभाले नहीं संभलेगा, चारों तरफ से दुख ही दुख होगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने जीवन में कम से कम, अकारण कोई दुखी होता हो जाए। अब कोई जेब कतरा मेरी चैन काट रहा है तो मुझे मारना पड़ेगा चैन बचाने के लिए, पर मैंने जो है इस